ग्राम पंचायत रमपुरा माफी भोजीपुरा की मतगणना में चुनाव आयोग के निर्देशों की खूब उड़ाई गई धज्जियां। सरकारी कर्मचारियों की जगह अनट्रेन्ड लोगों से करवाई गई वोटों की गिनती। प्रत्याशियों द्वारा मतगणना में लगाए गए धांधली के आरोप। वैसे तो चुनाव में गड़बड़ी का चलन बहुत पुराना चल रहा है, पर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रमपुरा माफी के प्रधान पद के प्रत्याशी अयूब खां और ग्रामवासियों ने आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर कहा है कि मतदान केंद्रों पर 2841 मत पड़े थे, जो कि मतगणना केंद्र पर सिर्फ 2781 मत निकाले गए हैं। आपको बताते चले कि प्रत्याशी अयूब खां और ग्रामवासी साफ मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। आज हमारी एक टीम ग्राम पंचायत रमपुरा माफी गई और पूरा मामला जानना चाहा तो ग्राम वासियों ने साफ आरोप मतगणना की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारियों को गड़बड़ी करने का आरोपी ठहराया है। वही बताया कि जो स्थान हमारी ग्राम पंचायत रमपुरा माफी का बनाया गया था, उस स्थान पर हमारी ग्राम पंचायत रमपुरा माफी की मतगणना नहीं की गई थी और जिस तरह से नंबर के मुताबिक ग्राम पंचायत की मतगणना की गई थी, उस तरह से हमारी ग्राम पंचायत रमपुरा माफी की मतगणना नहीं की गई, जिससे साफ हो जाता है कि हमारी ग्राम पंचायत रमपुरा माफी की मतगणना में अधिकारी व कर्मचारियों ने बेईमानी करते हुए मतगणना की है। गौरतलब है कि जब ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अयूब खां ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, तो जिला प्रशासन को पुनः मतगणना करा देना चाहिए थी। वहीं जिला प्रशासन को एक जांच कमेटी गठन कर इस मामले में कठोरता से जांच करानी चाहिए। बरेली से अकरम मियां की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अयूब खां। थोड़ा जोर से बोलिए। अयूब खां। कहाँ के रहने वाले हैं? रमपुरा माफी के। आपने अभी प्रधानी का चुनाव लड़ा था क्या? जी हाँ, जी हाँ। चुनाव चिन्ह क्या था आपका? किसान। क्या हुआ, आप हार कैसे गए? हार इसलिए गए 47 वोट कितने मतलब ने दिखाए नहीं इसमें। 47 वोट कम निकले इसमें। किसने नहीं दिखाए? वहाँ जो काउंटी कर रहे हैं ARO वगैरह कर्मचारियों ने वहाँ हाँ 47 वोटों की बेईमानी कर दी। बेईमानी कर दी। कौन जीता आपकी जगह? नूर हुसैन नाम है, नूर हुसैन। आप किसी तरह की आपने क्या कार्रवाई की है इस पर? हाँ कार्रवाई करते हैं। किससे करी है? DM साहब के पास दिए मतलब एप्लीकेशन दे दी, शिकायती पत्र दे दिया? हाँ दे दिया। एजेंट कौन कौन थे आपके? मेरा जमान था। क्या नाम है? ऑफिसर। दूसरा मतलब एक ही कैंडिडेट रखा, दूसरा आईना मेरी तरफ से एक ही कर ले। एक ही एजेंट थे? हाँ इसलिए तो। नाम जमाल खां। कहाँ रहते हैं? रमपुरा माफी, थाना भोजीपुरा। क्या मामला है? प्रत्याशियों के वोटों को लेकर आपके गांव में एक विवाद खड़ा हुआ है। मामला क्या है, वहाँ पर जब हमें काउंटिंग बुलाया गया था, हमारा दूसरा राउंड था। दूसरे राउंड में दोहरिया पचदौरा के बाद में गांव हमारा ही था। वो गांव हमारा लास्ट टाइम ले लिया, बिल्कुल पूरा जब पूरा ब्लॉक ही निपट गया तब हमारा गांव लिया। वो भी RO ने या फिर किसी कर्मचारी अधिकारी ना लिया। हम जितने प्रत्याशियों के एजेंट गए थे, इन्होंने जाकर RO साहब के पास धरना दिया। उनसे कहा, जब गिनती पहले डिब्बे से 1 से 3 वार्ड हमारा बनता है, उनसे 516 वोट हैं, वो गिनती शुरू करी। उसमें हमारे 512 वोट लेके 4 वोट हमारे मुंह पर गमन हुए। हमने कहा RO साहब से भी 4 वोट हमारे कहाँ गए, भाई गिनती इनको पूरा करा जाए। हमारे सहयोगी मुहिम खान ने भी यही बात कहा, बाकी और कोई प्रत्याशी नहीं बोल पाया। हम दो तो बलगम बोले ही थे। तो RO साहब की तरफ से जवाब आया कि वोट, अरे 4 तो वोट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे। वो पूरे नहीं हुए तो अब दूसरे डिब्बे की काउंटिंग शुरू कर दी। अब टेबल नंबर हमारा 17 था और पता ना कौन सी टेबल पर ले आकर खोल दिया। RO तब भी वहाँ मौजूद नहीं थे। हमें शंका है हमारे प्रत्याशी के जो सेकंड नंबर का प्रत्याशी है, उसके साथ बेईमानी हुई है। जी, आपका क्या नाम है? ऑफिसर खां। कहाँ रहते हैं? रमपुरा माफी। क्या मामला, आपने DM साहब के यहाँ कोई कंप्लेंट दी है चुनाव को लेकर? क्या पूरा मामला क्या है ये? कंप्लेंट दी थी चुनाव के लिए। क्या मामला है पूरा? ये मामला ये था, हमारे भोजीपुरा में 12 दिन तो जब वोट खुले थे, तो हमारा नया पंचायत मजबूर गंगापुर में दूसरे राउंड पे हमारा गांव तैनात किया गया, दूसरे नंबर पर खोला जाएगा जी। उसके बावजूद दूसरे नंबर पर हमारा गांव खोला ना गया और 17 नंबर टेबल घोषित करी गई थी, 17 नंबर टेबल पर ना खोला गया जी। सीरियल वाई नंबर से मतपेटियाँ ना खोली गई जी। और जिस पेटी में हमारे वोट डाले थे हमने 516 जी, उसमें निकले 513 वोट। अच्छा। जिसमें डाले थे 556 वोट, उसमें निकले 550 और एक पेटी में हमने डाले थे 432 वोट 7/8 में, उसमें 406 वोट निकले। और बूथ नंबर 16 में हमने डाले थे 9/10 में
508 वोट, उसमें निकले 493। और 11 से लेकर 13 वार्ड में हमने डाले थे 537 वोट, उसमें निकले 489 वोट। बाकी ये वोट हमने आर साहब से कहा ये कब खुलेंगे, जी क्या जवाब मिला? तो वो बोले आप बैठो और हम अभी खुलवा देंगे। आज तक खुले? अभी तक नहीं खुले। उनने ये कहा आप भी रुको थोड़ी देर, 10-15 मिनट, आपके जो बाकी वोट रह गए हैं वो खुलवा देंगे। फिर जीत किसको दी गई? जीत दी गई थी नूरुल हसन को। कितने वोटों से जीते वो? हमें दिखाए गए 80 वोट हमारे कम निकले गए मतपेटियों में से, और 44 वोटों से जीत दी गई। कुल मिलाकर आपके नज़रिए से तो ये बेईमानी हुई? सरासर बेईमानी। अब हमसे कहा कि 1 घंटे बाद आपकी दोबारा गिनती हो जाएगी, जी। जो वोट हम नहीं खुले वो खुल जाएंगे। फिर हम दोबारा फिर गए, जी फिर उन्होंने नहीं खोले। जी फिर बोले मैंने कह दिया आप खुलवा लो। कर्मचारियों से उनके पास आए, बोले आर साहब को बुला के लाओ, जब वो ऑर्डर करेंगे हमें जब खोलेंगे हम। उनके पास फिर गए आर साहब के पास, उन्होंने फिर नहीं सुना। लास्ट में आगे जो बोले ये आप क्या नाम, आपकी एप्लीकेशन मुझे स्वीकार नहीं है। आर साहब ने, आर साहब का नाम क्या है पूरा? आर साहब का नाम तो विनोद यादव है मेरे ख्याल से। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? किसी और अधिकारी से शिकायत की क्या? शिकायत हमने वहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी करा, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोइन खान, कहाँ रहते हैं? रामपुरा माफी, थाना कौन सा है? भोजीपुरा। क्या मामला है यहाँ पे? दो प्रत्याशियों में आपस में किसी तरह का विवाद है वोटों की गिनती को लेकर, और शायद आप भी प्रत्याशी रहे हैं इसी वार्ड से, ग्राम से। मैं भी रहा हूँ, मेरी मिसेस के नाम में मतलब वो था, टिकट था जी लेकिन एट प्रेजेंट में मैं उसका एजेंट भी रहा हूँ। जी मैं ऑन स्पॉट पे मतलब मौजूद था भी। असल में ऐसा हुआ ना कि जो राउंड लगाए गए, मतलब आर साहब ने जो राउंड बताए गए, जी अर्ली मॉर्निंग जब हम 5-7 बजे पहुंच गए वहाँ, तो उन्होंने बताया कि साहब 25 टेबल डाली जा रही हैं, और 25 टेबल के अंदर ये गांव, पहली न्याय पंचायत से ये गांव, फलानी पंचायत से ये गांव, उस राउंड फिगर के हिसाब से हमारा गांव नहीं आया काउंटिंग में। यहाँ कुछ डाउट होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी। मैं खुद स्वयं जब गया आर साहब के पास अर्ली मॉर्निंग के बाद नेक्स्ट डे, मैंने पूछा उनसे कि साहब एक बात बताइए कि सेकंड राउंड में हमारा गांव है, लगभग 24 घंटा बीत चुके हैं, तो इतना और 25 टेबल हैं, 25 टेबल में कम से कम हमारा गांव भी हम कब तक रहेंगे, क्योंकि के सहयोग में आप ही के साथ चुनाव मैदान में रहे हैं प्रत्याशी, उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं वोटों की बेईमानी करी गई है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के मिली भगत से। तो क्या ये आरोप आपकी बात से ये सिद्ध करता है कि हाँ कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है? देखो एक चीज़ है, मैं बताऊँ, मैं जैसे एजेंट वैसे ऑफिसर खां भी होता है एजेंट, शायद हो सकता है कि मतलब वो भी एक एजुकेटेड पर्सन है ऑफिसर खां भी। मेरा विवाद भी इनसे थोड़ा सा हुआ उसी पीरियड में कि मतलब 4 पे ये बोलने नहीं दे रहे थे उस समय। मैं देखो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सीधी बात ये है कि मैं नहीं देखता कि मैं किसी का पक्षपात ले रहा हूँ या करना। मतलब जब मैं कैंडिडेट होने के नाते 4 वोट की, मतलब मैं वो पूछ सकता हूँ कि वो वोट कहाँ गए। मेरा मिशन और मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि वो 4 वोट कहाँ गए। ये क्या डिसाइड करता है, ये क्या संदेश देता है, आप बताइए। मैं मीडिया वालों